और छोटे से ब्रेक का। राजनीतिक गहमा गहमी, यहाँ आपसे बात नहीं होगी, आप अपनी जगह। देश और दुनिया की हलचल, मनोरंजन की चकाचौंध, खेल का रोमांच, बाजार का हाल, जुर्म की दुनिया, खबरों की खबरें, 10 बड़ी खबरें। देखिए शाम 7:30 बजे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, सितारों की रियल लाइफ की जिंदगी के बारे में बातें करने के बाद अब चलते हैं उनकी रियल लाइफ की और देखते हैं क्या हो रहा है सीरियल बालिका वधू में। बेटा, मैं तो भूल गया कि सुमित्रा रानी है। आपकी बहुत याद आ रही है आपको बापू से। जितनी दूर तक जाना चाहती है वो बेटा, उतनी दूर तक सुमित्रा हर पल में मेरे साथ है। और खुशी में और दुख में और झगड़े में दिन भर बात नहीं होती, लेकिन एक एहसास रहता है कि वो आसपास है। मैं काम कर रहा होता और उसका घर पे पूछना, कुछ लाऊं? सुमित्रा सिर्फ पत्नी नहीं, सिर्फ साथी नहीं, बल्कि एक आदत, एक जिंदगी सी है मेरे लिए। हाँ, लेकिन कुछ दिनों के लिए तो इस आदत को भूलना ही होगा। बापू साहब, आपके पास तो खबर सब है, लेकिन माँ के बारे में सोचे। मैं तो अकेली गई हूँ बड़ी मासी जी के यहाँ। मैंने सबकी कितनी याद आती होगी, और खासकर उस इंसान की जिनकी ये आदत बन चुकी है। जैसे कहानियों में भी सूर्य बादल हमेशा आम मौके पर बचाने पहुंच जाते, उनको कलक टमाटर की तरह। चलिए अब बात करते हैं सीरियल न बोले तुम न मैंने कुछ कहा की, जिसमें मोहन ने तो जीत लिया है बाबूजी का भरोसा। इसलिए तो मोहन और मेघा के इस सुहाने सफर में बाबूजी हो गए हैं उनके साथ। और लेकिन मोहन को देखने के बाद तो हम यही कहेंगे कि जब दो दीवाने हैं राजी तो बीच में क्या करेगा काजी। मुझे लगा पापा जी ने ना परमिशन नहीं दी होगी। नहीं तो फोन क्यों उठाई थी? 2 टिकटें फुल भोपाल तक। 2 नहीं, 3 टिकट। शायद ये आखिरी मौका है अम्मा की बेगुनाही साबित करने का। आशीर्वाद दीजिए कि इस बार हम सफल हों। जिस काम के लिए हम निकले हैं वो पूरा हो। पर मुझे हिम्मत दीजिए इतनी सारी बात उस घर में वापस जाने के लिए।
की बहू बीवी और टीवी के सफर में इतना ही, लेकिन जाते जाते हम आपको छोड़ जाते हैं राजीव और वीआईपी की इस बेहतरीन कॉमेडी के साथ। ऐसा डाला, बड़ी मुश्किल से बची मेरी आंख। वोट डालने जा रही हूँ मैं, जितनी भी सर्दी पड़ जाए वोट मेरे को डालनी है। इस बार तो कुछ नहीं, पिछली बार तो इतनी सर्दी पड़ी, मैंने कहा गोली मेरे तो कौन डाले वोट। ए श्रुति, इस बार वोट कहाँ हो रहे? तेरे को तो पता होगा, 40 साल से वोट डाल रही है। मेरे को आज भी याद है, सबसे पहली वोट इसने मोरारजी देसाई को डाली थी। इतनी पुरानी है, बॉम्बे का सारा नक्शा इसको पता है। कल्याण के गटर में छोड़ा, अंदर बैंड्रा पहुंच जाती है, वो भी ऑटो से पहले। अंदर ट्रैफिक नहीं मिलता ना। वोट डालने जाऊं मैं। हाँ, मैं वोट डाल के आ रही हूँ, मैं सीधा तुम्हारे पास आती हूँ। ओके? पहले उसके पास जा, वोट डाले तो और लोग भी आ जाएंगे। उसके पास कोई और चला गया ना तो दोनों बदनों में कार्रवाई शुरू हो जाएगी। अम्मा जी, बदन नहीं सदन होता है, सदन बदन छोड़, कार्रवाई पे गौर कर तू। बाबा लव यू टू। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। हाँ प्लीज, बाय। आपकी प्रॉब्लम क्या है? घुटनों में दर्द रहता है। नजर तो इतनी कमजोर हो गई है, अंधेरा भी दिखाई नहीं देता। क्या करे? हेलो, मैं ना आपकी पर्सनल प्रॉब्लम नहीं पूछ रही हूँ। फोन पे मैं अपने पति से बात कर रही, बीच में क्यों बोली जा रही थी? अबे मैं तो ये बोल रही थी, पतियों को कभी अकेला नहीं छोड़ते, बड़े कमबख्त होते हैं। मैंने छोड़ा था एक बार अपने पति के 2 घंटे के लिए। 4 लौंडों के साथ फंस गई मैं। देखो, मेरा पति वैसा नहीं, बहुत शरीफ। हाय, शरीफ तो मेरे वाला भी बड़ा लगता था, लेकिन सुहाग रात वाले दिन ऐसी गंदी हरकत करी उसने, सारी शराफत धरी की धरी रह गई उसकी। ऐसा क्या किया? हाय, सुहाग रात वाले दिन मेरे पास आया, पत्ती बजाई उसने, घूंघट उठाया मेरा, इतना बड़ा मुक्का मार के मेरे दांत निकाल के ले गया। अरे मर गया। तो इसका मतलब शादी के टाइम से नकली रैप है? अच्छा, शादी मेरी कौन सा 16 की उम्र में हुई थी, अभी 10 साल पहले तो हुई है। अरे ओ बुढ़िया, इस उम्र में ना बालों में मेहंदी लगती है, हाथों में नहीं। ए बुढ़िया की तेरी माँ। इस उम्र में वो बुढ़ी औरतों से पेटीकोट में नाला नहीं डलता, मैं तो फिर वोट डालने आई हूँ। हेलो, उठा रही हूँ बे। हाँ जानू, बोलो ना श्वेतू। आती हूँ वोट डाल के, इतनी जल्दी क्या तेरे को बुड्ढे? हाँ तो आ रही हूँ जानू, श्वेतू भाई। हाँ क्या बात है माता जी, इस उम्र में इतना प्यार। जानवर श्वेतू, नॉट बैड। प्यार व्यार कुछ नहीं, 2 साल हो गई बुड्ढे का नाम भूल गई मैं। और जो मैं डर के मारे पूछती नहीं, पता नहीं इस बार मुक्का मार के क्या उतार के मर जाए। अच्छा, तो आप इस उम्र में अकेली आई हैं वोट देने, आपको कोई बेटा नहीं है? चुप चुप बोल, 7 बेटे मेरे भगवान की दया से। हाँ 7 बेटे? हाँ। तो उनके नाम भी 70 पे 70 साल का होगा? 70 पे 70 कोई नहीं रखा मैंने, सबका नाम एक ही रखा मैंने, राहुल। 7 का नाम राहुल? हाँ। तो बुलाते कैसे हैं? आए नाम एक है, सरनेम तो अलग अलग है। राहुल मिश्रा, राहुल गुप्ता, एक तो राहुल खान भी है, एक राहुल पूरन सिंह है, एक सबसे छोटा वाला बड़ा गंदा है राहुल सेठी। अरे बिल्कुल बात पे गया है तू, मेरे बारे बड़ा पूछी। तू बता, तेरा पति नहीं आया वोट डालने? नहीं, उनकी तबीयत बहुत खराब है, सुबह से सिर में दर्द है। सिर में दर्द वर्द कोई नहीं है, तेरे जैसी बीवी मिलती, मर्द जानबूझ के बहाने बनाते हैं। देखो, मैं बीवी वैसी नहीं हूँ, पति मुझे वैसा मिला है। 65 साल की उम्र है उनकी। आओ कभी मर जाओ, 65 के आदमी से शादी करी तुमने? मजबूरी थी मेरी। क्या की मजबूरी? परिवार गरीब और माँ बाप ने शादी करवा दी अम्मी बुढ़े से। क्या बकवास बंद कीजिए। क्यों मैं क्या करूँ बकवास बंद? एक तो बुजुर्ग शरीर है, याद रहता क्या बोलने आए थे। क्या है उम्र? 65 का पति तेरा है? तो तेरे बाप की उम्र क्या है? 55। आए रब्बा कर लो बात, 55 के आदमी का दामाद 65 का। एक बात बता, उन लोगों ने डिसाइड किया कि जब मिलेंगे तो दोनों में से कौन किसके पैर छुएगा? बकवास बंद करो, मुझे वोट डालने दो। जितना तेरा पति बुड्ढा, जाके उस पे कंबल डाल। तो ये ना वो कंबल के बाद में बुड्ढा जिंदगी का चुनाव हार जाए। देखिए, बकवास बंद कीजिए, है वो मेरे पति। अरे वो तेरा पति है? ठीक है, फिर एक बात तो बता, वोट डाल किसको रही है तू? सच बताऊं, मुझे ना किसी भी नेता को वोट देने का बिल्कुल मन नहीं। ऐसे क्यों? मुझे ना किसी भी नेता को वोट देने का बिल्कुल मन नहीं है। क्यों?
सिर्फ बातें करते हैं और वोट जीतने के बाद अपना वादा भी नहीं निभाते। ऐसी बात नहीं, मैं तो कहती हूँ हरबंस जीतते और वो सारे वादे पूरे किए जो उसने उस रात मेरे साथ किए थे। हरबंस कौन? हरबंस वही जिसका चुनाव निशान डबल बेड। जो भी है, तो आप हरबंस को वोट देंगी? ना, मैं को दूंगी हरबंस को वोट, बाहर में जाए हरबंस। मैं तो धर्मिंदर को वोट दूंगी, धर्मिंदर को। अरे तो वो खड़े नहीं है। तो जिधर खड़ा उधर जाके दे दूंगी। धर्मिंदर को ही वोट दूंगी मैं। अरे वो इलेक्शन में खड़े नहीं है। तो कोई बात नहीं, शेखर सुमन को दे देती हूँ। वो भी खड़े नहीं है। वो भी नहीं खड़ा? नहीं, उधर भी नहीं खड़ा, इधर भी नहीं होता था खड़ा। जितना मर्जी एक्सेप्ट कर लो, इधर भी नहीं खड़ा होता था। तो छोड़ना। और सुना, और सुना, कैसी है तू? देखो बेटा, हमने तो जितना करना था कर लिया। अब तुम जवानों के कंधों पे है सारी जिम्मेदारी। माँ का दूध पिया तो बता आगे कौन सी लाइन है। Success. India, the world TT champions. जश्न सिर्फ खबर का। GNN न्यूज, सिर्फ खबर। GNN न्यूज, सिर्फ खबर। माफियाओं के चंगुल में उत्तर प्रदेश, 2 महीने में 800 हत्याएं, देश की सुप्रीमो मायावती का आरोप। बीजेपी से नारा तोड़ने की बात पर येदियुरप्पा, मुंबई में होने वाले पार्टी की कार्यकारिणी बैठक में शामिल होने से किया इनकार। न्यूयॉर्क के सिद्धार्थ के खिलाफ पीड़ित महिला जोहल पहुंची महिला आयोग, सिद्धार्थ के आपत्तिजनक बयान पर भेजा नोटिस। पायलटों से काम पर लौटने की अपील, अजीत सिंह ने बातचीत के लिए दी हरी झंडी, हड़ताल की वजह से एयर इंडिया का घाटा 200 करोड़ के पार। और आईपीएल सीजन 5 में आज 2 मुकाबले, कोलकाता की पुणे से तो दिल्ली की पंजाब से टक्कर। नमस्कार, जीएनएन न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ वहीदा। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे आईपीएल की। आईपीएल में विदेशी महिला के साथ छेड़छाड़ के मामले में बवाल बढ़ता जा रहा है और इस मामले में न्यूयॉर्क आज पटियाला कोर्ट में पेश हुए, जहां अभी सुनवाई चल रही है। हम आपको बता दें कि न्यूयॉर्क पर जोयल ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया और इस मामले में जोयल महिला आयोग की शिकायत कर चुकी है, लेकिन साथ ही जोयल ने विजय माल्या के बेटे सिद्धार्थ माल्या को जनहित का मानहानि का नोटिस भी भेजा है। सिद्धार्थ माल्या ने लड़की के चेहरे पर उंगली उठाई थी। सिद्धार्थ माल्या का कहना था कि लड़की बीती रात उनके पीछे पड़ी थी और वो उनसे मोबाइल नंबर भी मांग रही थी। Your first official reaction to Siddharth Malia's very disappointed. It's a false statement, and my attorneys are taking action against him. You also failed in the court yesterday. You were present in the court. You also failed in the court. So you want to say something about that? First of all, your first official reaction to Siddharth Malia's Siddharth Malia, I'm really hurt. I'm very disappointed. It's a false statement, and my attorneys are taking action against him. The rest you can ask him.
उद्योगपति विजय माल्या के बेटे सिद्धार्थ माल्या